चिंतप प्रभु भगवान की जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोले परम पूज्य परम उपकारी सूर्य गच्छाचार्य शुद्ध उपयोगी गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले परम पूज्य क्षमा मूर्ति साहित्य रत्नाकर शताधिक विधान रचयिता चंबलेश्वर के छोटे बाबा आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की ढाई दी में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। आज अपन जानेंगे नागदा समाज का इतिहास। अपना जो जैन धर्म है, जैन धर्म में जैन शब्द कैसे आया। पहले जैन धर्म नहीं बोला जाता था। पहले तो केवल अरहत धर्म या मोक्ष मार्ग कहा जाता था, यानी कि अरहंत बनने की प्रक्रिया जिसमें हो वो वाला धर्म, जिसमें अरहंत बना जाता है या मोक्ष का मार्ग है जो वो कहलाता था। बाद में समय बदलता गया, समय बदलने के बाद में फिर नए नए बहुत सारे धर्म अपनी अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आने के बाद में फिर उनका भी एक नाम हुआ। जैसे विष्णु जी को मानने वाले वैष्णव कहलाने लगे, विष्णु से ही वैष्णव शब्द की उत्पत्ति हुई है। और बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाने लगे, बुद्ध से ही बौद्ध की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार जिनको मानने वाले, जिन देव को मानने वाले, जिनन देव को मानने वाले, जिनको मानने वाले जैन कहलाने लगे। जी आज से 2000 साल पहले जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जैन शब्द का उद्गम हुआ है। पहले तो केवल अरहत धर्म या मोक्ष मार्ग होता था, और अपन उससे पहले जाएंगे तो पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में किसी प्रकार का कोई धर्म नहीं होता था। केवल और केवल भोग भूमि हुआ करती थी। युगल जन्म होता था और युगल मर जाते थे, और अपने पूरे जब तक जीवित हैं तब तक भोगों को भोगते थे। उसके बाद में पहले काल निकला उत्तम भोग भूमि, दूसरा काल निकला मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल निकला जगन भोग भूमि। उसके बाद में जब चौथा काल आया तो चौथे काल में जो कुलकर थे, अंतिम कुलकर, 14वें कुलकर, उनके पुत्र हुए आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए। पहले उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया, तीर्थंकर हुए। उन्होंने मोक्ष मार्ग पुनः लोगों को भरत क्षेत्र में बताया। उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताया, विदेश क्षेत्र में देखा अपने अवधि ज्ञान से कि विदेश क्षेत्र में किस तरीके से परंपरा चल रही है, किस तरीके से आत्म कल्याण का मार्ग है। विदेश क्षेत्र में ऐसा है कि हमेशा चौथा काल जैसा काल रहता है, वहां पर हमेशा तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं। कभी भी ऐसा समय नहीं आता कि विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर भगवान ना हो। अभी भी एट ए टाइम भी विदेश क्षेत्र में एक नहीं 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। अपन बोलते हैं ना शिव मंदिर, युग मंदिर आदि, तो जो विदेश क्षेत्र में विराजमान वर्तमान में तीर्थंकर भगवानों के नाम है। विदेश क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर भगवान विराजमान रहते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। आदिनाथ भगवान ने विदेश क्षेत्र की परंपरा को जाना, विदेश क्षेत्र की स्थिति को जाना और अपने भरत क्षेत्र में लागू कर दिया। उन्होंने दीक्षा ली। पहले धर्म नहीं था, पहले किसी प्रकार का कोई धर्म कर्म नहीं था। पहली दूसरी तीसरे काल में, चौथे काल में आदिनाथ भगवान ने विदेश क्षेत्र में देखकर किस तरीके से धर्म चल रहा है, आदिनाथ भगवान ने अपनी तरफ से नहीं चलाया, अपनी तरफ से नहीं चलाया। अनादि काल से जो परंपरा चली आ रही है, जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है, उस परंपरा को अपने भरत क्षेत्र में चलाया और दीक्षा को धारण किया। दीक्षा को धारण करने के बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में समोसन लगा और धर्म का उपदेश हुआ। लोगों ने धर्म को जाना,
लोगों ने धर्म को माना और धर्म को धारण किया। पर उस समय क्या था, आदिनाथ का पोता मारीची अहंकार में आ गया था। अहंकार में आया, किस तरीके से अहंकार में आया? अहंकार मान बहुत बड़ी यानी कि कह सकते हैं कि पतन में ले जाने वाली चीज है। मान से कितना पतन होता आ रहा है, अभी भी कितना पतन हो रहा है घमंड में कि मैं, अरे भैया मान करने में, अभिमान करने में, घमंड करने में किसी और का नहीं, अपने ही नुकसान है। मारीची ने घमंड में तो आया, किस तरीके से घमंड में आया? समूसन में पूछा कि भगवान जहाँ पर आप तीर्थंकर के रूप में विराजमान हैं, जहाँ पर समूसन में ऐसा कोई और भव्य जीव है जो तीर्थंकर के रूप में विराजमान होगा? तो भगवान की वाणी में निकला कि जो मारीची मुनिराज है ना, ये भविष्य में तीर्थंकर बनेगा 24वां। तो मन में अहंकार आ गया कि मैं तीर्थंकर बनूंगा, मैं तो तीर्थंकर हूं, और मैं तीर्थंकर हूं तो किसी के नीचे क्यों बैठूं? मैं तीर्थंकर में किसी के नीचे क्यों बैठूं? अहंकार में वो समूसन को छोड़कर निकल गए और बाहर अपनी अपनी तरीके से अलग अलग इनकी मत, अपनी अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग मान्यता को फैलाते चले गए। कहीं जाते कहीं कुछ मान्यता को फैलाते, कहीं अन्य जगह जाते कुछ मान्यता को फैलाते, कहीं जाते कुछ मान्यता को फैलाते। इस तरीके से जब आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म यानी कि पूरे में प्रचार किया था, धर्म का उपदेश दिया था, उसी समय मारीची ने 363 मतों का प्रचार किया था, उपदेश दिया था। अपना तो जैन एक था, जैन के विपक्ष में 363 मत वहां पर उपस्थित हो गए थे। बाद में फिर समय चलता चला गया। आदिनाथ भगवान के बाद में अजितनाथ भगवान हुए, संभवनाथ भगवान हुए, अभिनंदनाथ भगवान हुए, क्रम से चलते चलते नैमिनाथ भगवान, पारसनाथ और महावीर भगवान हुए। महावीर भगवान हुए तो महावीर भगवान के बाद में फिर समय और बदला। समय बदला यानी कि लोगों के पास जो ज्ञान था, ज्ञान का ह्रास होने लगा, लोगों में अहंकार बढ़ने लगा, लोगों में मतभेद बढ़ने लगे। भगवान महावीर स्वामी के बाद में ये धर्म थोड़ा सा बिखरने लगा। बिखरते बिखरते 12 साल का अकाल पड़ा। तो अकाल पड़ने के कारण मैं पूरा विस्तार में तो नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, जितना संकुचित हो सके उतने संकुचित में बताऊंगा। विस्तार में फिर बाद में कभी अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो 12 साल का अकाल पड़ा तो ये अपना जो जैन धर्म है 2 विभागों में विभाजित हो गया। ये श्वेतांबर परंपरा अभी की नहीं है, 2, 4, 5 साल, 100 साल, 500 साल पुरानी। ये परंपरा तो 2200 साल पुरानी है। श्वेतांबर परंपरा जो बनी है, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हुआ है, तो आज से 2200 साल पहले दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन हुआ है। कितने साल पहले? 2200 साल पहले। और अपने शास्त्र कब से लिखना प्रारंभ हुए हैं? 2000 साल पहले। तो जब अपने कुंद आचार्य महाराज थे ना, जिन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की, उस समय कुंद आचार्य महाराज के समय में भी श्वेतांबर आचार्य थे, श्वेतांबर लोग थे, श्वेतांबर जैन थे। तो 2 विभागों में विभाजित हो गई, दिगंबर और श्वेतांबर। फिर श्वेतांबर में भी फिर अलग अलग विभागों में विभाजित होगी, समय बदलते बदलते। श्वेतांबरों में भी मूर्ति पूजक हो गई, मूर्ति पूजक में भी फिर बहुत सारे पंथ हो गए, यानी कि अपने ज्ञान गच्छ, तप गच्छ, सूर्य गच्छ, सागर गच्छ, इतने सारे पंथ, इतनी सारी मान्यता हो गई मूर्ति पूजक में। और मूर्ति पूजक के बाद में एक और अपनी मान्यता हुई स्थानकवासी, यानी कि मूर्ति पूजक भगवान की मूर्ति बनाकर पूजते थे, अच्छे से श्रृंगार करते थे, बढ़िया भगवान की आंख लगाते थे, मुकुट पहनाते थे, माला पहनाते थे, आदि आदि जितना ठाट बाट से राजा महाराजा बना सके भगवान को, उस तरीके से राजा महाराजा बनाकर भगवान को पूजते थे। श्वेतांबर मूर्ति पूजक अभी भी पूजते हैं। इसी में एक स्थानकवासी निकला, तो स्थानकवासी ने क्या किया? मूर्ति को ही मानना
निषेध कर दिया। स्थानकवासी मूर्ति को नहीं मानते। श्वेतांबर साधु होते हैं, वो वस्त्रों को पहनते हैं, यानी कि धोती दुपट्टे आदि पहनते हैं, अपने सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। और स्थानकवासी होते हैं, वो भी सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं। पर स्थानकवासी की पहचान क्या है? स्थानकवासी अपने मुंह पर पट्टी लगाते हैं, छोटी वाली, मुंह पर पट्टी लगाते हैं, छोटी वाली, छोटी साइज की। और स्थानकवासी की में भी फिर 22 टोले 12 टोले अलग अलग परंपरा बन गई। और उसके बाद में फिर एक उसी में से एक 13 पंथ का जन्म हुआ। 13 पंथ यानी कि माँ समन जी, आपने नाम सुना होगा। माँ समन जी लंबी वाली पट्टी लगाते हैं, कान तक की लंबी वाली। स्थानकवासी छोटी पट्टी लगाते हैं और 13 पंथ वाले कान तक की पट्टी लगाते हैं, लंबी वाली पट्टी लगाते हैं, वो 13 पंथ कहलाते हैं श्वेतांबर में। ये तो श्वेतांबर की और भी बहुत सारी परंपरा बनी होगी। और उसके बाद में अपन दिगंबर में बात करें तो दिगंबर में अपनी 20 पंथी परंपरा। 20 पंथी परंपरा में क्या होता है? 20 पंथी परंपरा में फल फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो सचित फल होते हैं, सचित फूल होते हैं, उनको भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान का यानी कि दूध दही आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं 20 पंथी परंपरा में। और महिला भी भगवान का अभिषेक कर सकती है। और उसके बाद में पद्मावती क्षेत्रपाल आदि जो देवी देवता होते हैं, अपने रक्षक देवी देवता, उनको भी मान्यता देते हैं। उसी के विपरीत में एक बना 13 पंथ। 13 पंथ में क्या होता है? 13 पंथ में से विपरीत, यानी कि फल फूल नहीं चढ़ाते और उसके बाद में दूध दही से अभिषेक नहीं करते, महिला भी अभिषेक नहीं कर सकती और क्षेत्रपाल पद्मावती को मान्यता नहीं दी जाती। ये हो गया 13 पंथ। 13 पंथ के बाद में इसमें एक और बना तारण पंथ। तारण पंथ में क्या हुआ, मतलब क्रम से बता रहे हैं। कांजी पंथ भी बना, पर कांजी पंथ तो लेटेस्ट है, अभी का है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी का। यानी कि कांजी स्वामी जी 1955 के आसपास ही उनकी साथ मुझे लगता है मृत्यु हुई है। हाँ, 45 में, 1945 में उनकी मृत्यु हुई है और 1945 के आसपास ही उनका यानी कि प्रभाव रहा। 80 के आसपास में, 80 के दशक में यानी कि कांजी पंथ बना है। तो अपना बता रहे थे तारण पंथ। तारण पंथ में क्या होता है? अपने दिगंबर जैन होते हैं, दिगंबर जैन होते हैं, दिगंबर धर्म को मानते हैं। पर एक उनके तारण स्वामी जी महाराज हुए हैं, उन्होंने मूर्ति को मानना बंद कर दिया। उन्होंने 14 शास्त्र की रचना की। तो वहां पर मंदिर तो होता है तारण दिगंबर जैन तारण स्वामियों का, दिगंबर जैन तारण चैत्यालय होता है, वहां पर वेदी भी बनी होती है। वहां पर भगवान की मूर्ति की जगह उनके 14 शास्त्र रखे जाते हैं। 14 शास्त्रों की वो आराधना करते हैं। वो कौन से कहलाए? दिगंबर जैन तारण पंथ। उसके बाद में पुमान पंथ भी आया। पुमान पंथ में थोड़ा सा भगवान के ऊपर अभिषेक नहीं करना, भगवान के आगे अभिषेक करना, अर्गम निरुपाम तिथि की जगह एजामाई कहना, आदि आदि उनकी थोड़ी सी भिन्न मान्यता थी। पर इनके फॉलोवर ज्यादा नहीं हो पाए तो ये वहीं की वहीं समाप्त हो गया। उसके बाद में आया कुन कहान पंथ, इसको बोलते हैं कांजी पंथ। कांजी पंथ की मान्यता सबसे पहले मान्यता थी उनकी कि मंदिर जी में दीपक नहीं जलाना। दीपक जलाने में घोर हिंसा होती है, घोर पाप लगता है, घोर मिथ्यात्व का बंध होता है। वैसे आपको बताऊं, श्वेतांबर परंपरा में, स्थानकवासी परंपरा में भी दीपक नहीं जलाते। और जो कांजी स्वामी जी थे ना, वो श्वेतांबर परंपरा स्थानकवासी के साधु थे, तो उन्होंने वहां पर नहीं जलाते थे। तो दिगंबर में आए तो दिगंबर में भी उन्होंने नहीं जलवाया, निषेध करवा दिया। यानी कि दीपक नहीं जला सकते मंदिर में, दीपक जलाने में घोर हिंसा होती है। और दीपक जलाने के बाद में भगवान जी का शांति धारा नहीं कर सकते। शांति धारा और अभिषेक भी मालूम है, थोड़ा सा जल केवल अपना कपड़े से पहुंच दो, वो तो कहते हैं अभिषेक का तो है ही नहीं है परंपरा। केवल भगवान जी पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है तो धूल मिट्टी साफ करने के लिए कपड़े से पहुंचा जाता है, अभिषेक की परंपरा ही नहीं है। ऐसा मैंने सुना था। कांजी पंथ वाले मुझे भी कहते हैं, बैठते हैं मेरे पास तो बातचीत होती है, तो उनके द्वारा यही मुझे पता पड़ा था कि वहाँ पर अभिषेक की मान्यता को ज़्यादा महत्व नहीं देते। केवल कपड़े से एक जना भगवान को पहुँच दे और थोड़ा सा जल से अभिषेक कर दे, इस तरीके की परंपरा। और उनमें सबसे बड़ी परंपरा जे रही उनके में
क्या था, मुनि महाराज को उन्होंने स्थान नहीं दिया, उन्होंने पंडितों को स्थान दिया, पंडितों को मुख्य रखा, पंडित जी को बड़ा रखा और पंडित जी के द्वारा यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। कांजी स्वामियों में मुनि महाराजों को नहीं माना जाता। जो कांजी स्वामी होते हैं वो मुनि महाराजों को मानते नहीं है और मुनि महाराजों को ना मानने के साथ साथ मुनि महाराजों में कमियां निकालते हैं। कमी इसलिए निकालते हैं क्योंकि हम तो मान नहीं रहे, बाकी के लोग जो मान रहे हैं ना वो भी ना माने। हम तो मान नहीं रहे, बाकी के लोग जो मुनि महाराजों को मानते हैं वो भी ना माने। पर समय बदल गया, अब समय वो वाला नहीं रहा। अब थोड़े से कांजी स्वामी जो मान्यता वाले हैं वो थोड़े से झुक चुके हैं, यानी कि अब वो भी थोड़ा सा मुनियों के आसपास मुनियों के पास आना जाना उन्होंने चालू कर दिया है। और उसके साथ साथ कांजी स्वामियों में भी दो परंपरा है। कौन कौन सी? एक सौराष्ट्र वाली, एक जयपुर वाली। सोनगढ़ वाली, एक जयपुर वाली। सोनगढ़ वाले क्या करते हैं, कांजी स्वामी को भगवान के रूप में मानते हैं, उनकी यानी कि वेदी बनाते हैं, उनको भगवान के रूप में विराजमान करते हैं। और जयपुर वाले हैं वो उनको वेदी नहीं बनाते, उनकी ना भगवान के रूप में उनको यानी कि मूर्ति विराजमान करते। वो तो जी कहते हैं एक जी अपने मार्गदर्शक हैं केवल और केवल। हमारे कहते हैं पंडितों में गुरु हैं, पंडित के गुरु। बाकी का इनको कहते हैं भगवान के रूप में, पंच परमेश्वरी के रूप में या उच्च पद के रूप में इनको नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से वो सोनगढ़ वाले हैं वो तो 25वें तीर्थंकर मानते हैं कांजी स्वामी जी को। ऐसा हाँ जैसा भी है, क्या की भी तीर्थंकर बनाया है, कुछ भी बनाया है, पर तीर्थंकर के रूप में स्वीकार किया है। पंचम काल में हुए अभी कौन के पास अवधि ज्ञान है, जो कौन अवधि ज्ञान से किसी ने तीर्थंकर घोषित कर दिया। हाँ, जाति स्मरण और अवधि ज्ञान आदि पंचम काल में नहीं होता, पंचम काल में नहीं होता, ये केवल चौथे काल में होता है। मैं भी अपने सपने में आके कुछ भी बोलने लगूं तो मेरी बात और आप भी कुछ बोलने लगो तो ये केवल पागल वाली बात होगी, पागलवत चर्चा होगी, पागलवत मान्यता होगी। पंचम काल में ऐसा कुछ नहीं होता। अब अपनी बात चल रही थी, ये तो चीजें हो गई। अपने दिगंबर परंपरा में, दिगंबर जैन धर्म के अंतर्गत लगभग 84 जातियां आती हैं। दिगंबर जैन धर्म के अंतर्गत 84 जातियां आती हैं। कौन कौन सी? अग्रवाल, आपने सुना होगा नाम। अग्रवाल में क्या है, वैष्णव भी होते हैं और जैन भी होते हैं। अग्रवाल के साथ में खंडेलवाल, खंडेलवाल में भी जैन भी होते हैं और वैष्णव भी होते हैं। खंडेलवाल की फिर 84 गोत्र हैं। कौन कौन से? पांड्या, कासरीवाल और पता नहीं कौन कौन से उनके गोत्र हैं। पांड्या, झांझरी और पाटनी और कहते हैं कासलीवाल और बहुत सारे उनके 84 गोत्र हैं। और उसके बाद में अपना पल्लीवाल भी समाज होती है। पल्लीवाल के बाद में जायसवाल। जैसे हमारा जो समाज है, हमारा जायसवाल समाज है। जायसवाल में भी जैन भी होते हैं और जायसवाल एक कलार भी लिखते हैं। तो कलार अलग होते हैं और जैन अलग होते हैं। नहीं तो कुछ लोग जायसवाल हम बोलते हैं तो कलार वो समझने लगते हैं। हाँ, जायसवाल जैन। और उसके बाद में पद्मावती पोरवाल, जैसे हमारे जो महाराज हैं विश्वविजय सागर जी महाराज, ये कौन से हैं? पद्मावती पोरवाल। उसके बाद में खरौआ के बाद में विशुद्ध सागर जी महाराज, विनम सागर जी महाराज खरौआ समाज के हैं। गोलापुरव यानी कि अपने गुप्ती नंदी जी और अपने विराग सागर जी महाराज, विभव सागर जी महाराज, ये सब गोलापुरव समाज के हैं। परवार के बाद में गोला लारे, गोल सिंगाड़े, लमैचू और उसके बाद में चतुर्थ, पंचम, नरसिंहपुरा, हुमड़, चित्तौड़ा और आपकी ऐसे टोटल 84 जातियां हैं। जैन धर्म के अंतर्गत 84 जातियां आती हैं। अब जानेंगे, अब ये जितनी भी जातियां हैं ना, तो जातियों का क्या हुआ है, या तो राजा के नाम से या स्थान के नाम से उनका नाम पड़ा है जाति का। यानी कि खंडेला एक गांव था तो खंडेला गांव से उनका खंडेलवाल नाम पड़ गया जाति का। अग्रसेन एक राजा थे तो अग्रसेन राजा से अग्रवाल नाम पड़ गया। नरसिंहपुर एक राजा थे, राजा के नाम से
नरसिंहपुरा पड़ गया। नागदा एक स्थान था, स्थान के नाम से नागदा नाम पड़ गया। और नागदा भी आपको बताऊं, नागदा नाम का एक स्थान नहीं है, कई स्थान है। नागदा तो एक बहुत बड़ा शहर भी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के अंतर्गत एक नागदा नाम का बहुत बड़ा शहर है, नागदा उज्जैन जिले में। पर वो वाला नागदा नहीं है आपका। नागदा स्टेशन बना हुआ, जंक्शन बना है, बहुत बड़ा शहर बना है नागदा शहर, नागदा नाम का उज्जैन जिले में। उज्जैन जिले में बहुत बड़ा शहर भी बना है नागदा नाम का। और भी बहुत सारे यानी कि गांव भी बने हैं नागदा नाम के। जैसे औरवाड़ी एक थोड़ी है, औरवाड़िया एक सलुम्बर में है, एक डूंगरपुर में, एक उतना उदयपुर में। तो एक नाम के कईयों गांव हो सकते हैं। ऐसे नागदा नाम का एक बहुत बड़ा शहर बना हुआ है और अन्य अन्य जगह भी गांव बने हुए हैं। अपना जो नागदा गांव है ना, वो उदयपुर के पास वाला गांव है। उदयपुर के पास में जो नागदा गांव आता है ना, उस गांव का नाम नागदा गांव। तो अब मैं बताता हूं कि अपना जो नागदा समाज है ना, ये 1709 साल पहले बना है। कितने? 1709 साल पहले इसका उद्गम हुआ है। अब कैसे उद्गम हुआ है तो इसको जानना है। हाँ, तो नागदा समाज का उद्गम कैसे हुआ? संवत 373, संवत 373। सन देखें तो सन 316। 316 इसलिए क्योंकि जो सम्मत होता है, सन होता है, 57 साल का अंतर होता है। यानी कि सन से सम्मत 57 साल अधिक होता है। तो सन 316 और माघ सुदी पंचमी के दिन, माघ का महीना और शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि के दिन। अभी यहाँ पर बहुत सारे मैंने कि अपना दी हम अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, तो अलग अलग नाम मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो हमको छोकालाल जी ने एक पुस्तक दी थी, उसी के आधार पर हम अपनी बात करेंगे। अपना कैलाशपुरी और एकलिंग जी नाम मिला मुझे। कैलाशपुरी एकलिंग जी उदयपुर के पास में, और पाटन यानी कि नागदा गांव था, नागदा गांव था जो पाटन राज्य के अंतर्गत आता था, पाटन राज्य के अंतर्गत आता था। और जो पाटन राज्य है ना, अभी गुजरात के अंदर बहुत बड़ा शहर है, महसाणा के पास में पाटन शहर। तो पाटन पहले एक राज हुआ करता था, और पाटन राज के अंतर्गत एक अपना नागदा गांव आया करता था उदयपुर के पास में। तो क्या था वहां पर, जो पाटन राज था ना, तो पाटन राज में एक राजा थे। कौन से? भोपाल नाम के राजा भोपाल वहां पर रहा करते थे। और राजा भोपाल का राज बहुत अच्छा था, विशाल था, सुव्यवस्थित था। उन्होंने क्या किया था, नागदा गांव के 13 जागीरदार बनाए थे नागदा गांव से। जैसा उसमें कुछ संशोधन भी हो सकता है, पहले हम बता देंगे, फिर उसके बाद में आप संशोधन बता देना, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, अवधि ज्ञान नहीं है। जो शास्त्रों में पढ़ा वो हम आपको बता रहे हैं। तो नागदा यानी कि गांव था, और नागदा गांव से राजा भोपाल ने 13 जागीरदार बनाए थे। जागीरदार का काम क्या था? पूरे राज्य की सुरक्षा करना, पूरे राज्य की देखभाल करना, और पूरे राज्य की व्यवस्था को संभालना। तो 13 जागीरदार की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी पूरी राज्य की व्यवस्था को देखना। और उन जागीरदारों में पूना जी मुख्य जागीरदार थे। पूना जी मुख्य जागीरदार थे, प्रमुख थे। इन 13 जागीरदारों में से ही नागदा समाज का उद्गम हुआ। अब देखते हैं कि किस तरीके से उद्गम हुआ। तो क्या था, अपना पाटन राज्य के जो राजा थे, उनकी बहुत सुंदर महारानी थी, रानी थी। तो राजा ने क्या किया, एक बार बहुत सुंदर और बहुत बेशकीमती हार रानी को भेंट दिया। रानी ने हार लिया। रानी को इतना सुंदर हार लगा, इतना अच्छा हार लगा कि वो हमेशा अपने गले में पहना करती थी। एक बार क्या हुआ, रानी अपने रानी महल में स्नान कर रही थी। तो स्नान करती उसने अपना हार
उतार के अलग रख दिया। अब उसने हार उतार के अलग रख दिया और पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो वहीं पर पूना जी थे, तो रानी को शक हुआ कि जो मेरा आहार है वो शायद पूना जी ने ले लिया। रानी जी पूना जी के पास पहुंची और बोला कि उनके जो पूना जी थे ना, तो राजा भोपाल के रिश्तेदार में भाई लगते थे। तो पूना जी से बोला, देवर जी आप मेरा आहार वापस दे दीजिए। तो पूना जी को आश्चर्य हुआ, कैसा आहार, कौन सा आहार? पूछा कौन सा आहार? तो रानी ने बोला, आप मेरे साथ में मजाक मत कीजिए, मेरा हार आपने जो लिया है, मैं स्नान कर रही थी, मैंने उतार के अलग रख दिया था और तुमने वो हार ले लिया है, वो मुझे मेरा हार वापस कर दो। पूना जी ने कहा, मैंने कोई आहार नहीं लिया। तो रानी जी कहने लगी कि आप मुझसे मजाक मत करो, जो मेरा जो आहार तुमने लिया है वो मुझे वापस कर दो। इतनी यानी कि बात विवाद होता गया और पूना जी मना करते गए कि मैंने किसी प्रकार का कोई आहार नहीं लिया। रानी को डाउट हुआ कि रानी महल में आपके अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता, आपके अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता, और दूसरा आ नहीं सकता तो आहार को कौन लेके जाएगा। रानी को डाउट हुआ, वो राजा के पास गई, राजा के पास गई और राजा से कहा कि आपके पूना जी ने मेरा हार चुरा लिया। बाद में कहा कि अभी तो हार चुराया है, बाद में ऐसा ना हो कि आपको मारकर पूरा राज छीन ले। मतलब जो बुद्धि होती है ना, उल्टी बुद्धि, जब चलना होती तब चल, ऑटोमेटिक जब कर्म उदय में आता है तो उल्टी बुद्धि अपने आप चल जाती है। तो पता नहीं, अभी तो हार चुरा लिया, कल को आपको मारकर आपका राज छीन ले। पूना जी को बुलाया राजा ने, राजा ने क्रोध में बोला कि तुमने रानी का हार चुराया, वापस क्यों नहीं दे रहे। पूना जी ने पुनः कहा कि मैंने कोई हार नहीं चुराया। राजा को गुस्सा आया कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, हार चुराया भी है और मना भी कर रहा है। तो पूना और राजा जी ने क्या किया, पूना जी को काल कोठरी में डाल दिया, काल कोठरी में बंद करवा दिया। बंद कराने के बाद में क्या था कि जो बाकी के जो जागीरदार थे, बाकी के जागीरदार थे, उनको पता पड़ा कि राजा जी ने अपने पूना जी जागीरदार हैं, उन पर झूठा इंजाम लगाकर काल कोठरी में बंद करवा दिया है 14 साल के लिए, 14 साल के लिए बंद करवा दिया है। बाकी के जो 12 जागीरदार थे वो राजा जी के पास आए। राजा जी के पास आने के बाद में उनसे बात करी कि आपने पूना जी को गलत काल कोठरी में, जेल में बंद कर दिया है, उनको छोड़ दिया जाए। उनका पक्ष लेने लगे। राजा को भी थोड़ा सा यानी कि और अभिमान हो गया कि मैंने गलत न्याय किया है, मैंने गलत न्याय किया है। मुझे लगता है कि पूना जी के साथ में जो 12 लोग हैं वो भी साथ में मिले हुए हैं, और ये भी मुझे लगता है ये भी मेरे मारने के चक्कर में है, मुझे मारकर मेरा राज पूरा छीन लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 12 जागीरदारों को भी 14 साल के लिए जेल में डलवा दिया, और 12 साल के लिए उन यानी कि जागीरदारों को डलवाया। तो 13 जागीरदार टोटल जेल में बंद हो गए। 13 जागीरदार बंद होने के बाद में 13 जागीरदारों के एक राव जी थे, राव जी थे। उन्होंने सुना कि 13 जागीरदारों को राजा ने जेल में बंद करा दिया है, तो वो भी राजा के पास पहुंचे, भोपाल के पास, बोलने के लिए कि आपने 13 जागीरदारों को, निर्दोष जागीरदारों को वे मतलब में जेल में बंद कर दिया है, उनको छोड़ दो। राजा को गुस्सा आया कि बताओ, ये भी इनके साथ में मिला हुआ है, मेरा न्याय गलत बता रहा है। तो राजा ने उस राव साहब को भी 14 साल के लिए बंद कर दिया, और 14 साल के लिए बंद कर दिया, और सब लोग अपनी अपनी सजा भोगने लगे। भोगते भोगते सजा, काल कोठरी की सजा भोगते भोगते 13 साल निकल गया। 13 साल से अंदर जेल में बंद रहे, जेल में बंद रहे। तो बाद में क्या हुआ, उसी नगर में
पाटन नगर में राज में एक आचार्य उमा स्वामी महाराज का आगमन हुआ। आचार्य उमा स्वामी महाराज भी, उमा स्वामी भी एक नहीं हुए, कई हुए हैं। लगभग अभी तक 2000 साल में 10 उमा स्वामी महाराज हो गए, 10 से भी ज्यादा उमा स्वामी महाराज हो गए होंगे। एक तो अपने तत्वासूत्र के रचयिता उमा स्वामी महाराज, और जी अपने उमा स्वामी महाराज है ना, ये अपने कब हुए हैं? अपना 316 सन 316 में, 4वीं शताब्दी में। और जो तत्वासूत्र के रचयिता हैं वो दूसरी शताब्दी में हुए हैं। अपने एक नाम के भी बहुत सारे महाराज हुआ करते हैं। तो वहां पर उमा स्वामी महाराज का आगमन हुआ। उमा स्वामी महाराज का आगमन हुआ तो वहां की जो महिलाएं थी वहां पर थोड़ा सा विलाप कर रही थी, रो रही थी। उमा स्वामी महाराज ने पूछा, कारण पूछा, आप क्यों विलाप कर रही हो, क्या बात हो गई? तो उन्होंने रोते रोते बताया कि हमारे जो 13 जागीरदार हैं और 13 जागीरदार के राव साहब हैं, राजा भोपाल ने निर्दोष जागीरदारों को जेल में बंद कर दिया 14 साल के लिए, और 13 साल से भी अधिक समय हो गया निर्दोष अपनी, कहते हैं, सजा भोग रहे हैं बिना किसी मतलब की, बिना कोई यानी कि जुर्म के सजा को भोग रहे हैं। जो उमा स्वामी महाराज थे, निमित्त ज्ञानी महाराज थे, निमित्त ज्ञानी महाराज थे। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से पता किया कि बात क्या है। तो उनको पता पड़ा कि क्या बात हुई, जो राजा ने रानी को हार दिया था। कहाँ गया हार? राजा ने रानी को जो हार दिया था, तो हार क्या था कि वहां पर जब रानी हार पहनी हुई थी तो वहां से एक यानी कि एक अपना चमत्कार दिखाने वाला जादूगर निकला था। जादूगर निकला था तो जादूगर ने रानी के गले में हार देखा, रानी के गले में बेशकीमती हार देखा, तो उसका उस हार के पीछे मोहित हो गया। तो उसने क्या किया, अपनी जादुई शक्ति से, अपने कलाकारी से, जादू के माध्यम से, जत्ती जी नाम था उनका, तो जादू के माध्यम से, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से उसने उस महल में से हार चुरा लिया। चुराया कौन ने? जत्ती जी जादूगर ने चुराया। और उस हार को चुराकर उन्होंने क्या किया, बीकानेर की जो महारानी है उनको भेंट दे दिया। हार चुराकर बीकानेर की महारानी को भेंट कर दिया और इंजाम लग गया इन जागीरदारों पर। तो उन्होंने, महाराज ने क्या किया कि अपने 2 शिष्यों को, पारसमल को, जैसे मेरे पास उसमें लिखा हुआ था, पारसमल को और लोहागढ़ को, लोहागढ़ ऐसी कुछ नाम होगा, लोहा ऐसी कुछ नाम हो सकता है। तो पारसमल और लोहगढ़, उन दोनों को बीकानेर भेजा रानी के पास। रानी के पास पहुंचाया और रानी के पास से हार मंगाया। हार मंगाकर राजा के सुपुर्द किया और राजा को धमकाया और डांटा फटकारा, तुमने बिना सबूत के साथ में निर्दोषों को 13 साल से अधिक साल तक तुमने जेल में बंद क्यों किया? तुमने निर्लज्ज हो, तुम पापी हो, तुम यानी कि बेकार हो, तुम राजा के योग्य नहीं हो। तुमने निर्दोषों को सजा सुना दी इतने सालों की, और तुमने किसी प्रकार का कुछ आगे पीछे विचार नहीं किया। बेचारे जो यानी कि बेगुनाह है, बेकसूर है, वो इतने सालों तक सजा काट रहे हैं। तो राजा रानी ने उमा स्वामी महाराज से क्षमा मांगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उन राजा ने जो जागीरदारों को बंद किया था उनको रिहा कर दिया। अब रिहा तो कर दिया, पर 13 साल से अधिक तो वो सजा भुगत चुके थे। अब 13 साल से अधिक सजा भुगत चुके थे, तो उनको थोड़ा सा मन में खटास उत्पन्न हुई। ये तो कहते हैं कितना बेकार संसार है, मतलब का संसार है। जब तक हम राजा के जागीरदार थे तब तक तो बढ़िया था, और पता नहीं राजा के मन में कुछ आया तो उसने हम इतना प्रेम था, इतना ईमानदारी से काम करते थे, इतना यानी कि अपनापन दिखाते थे, पर राजा ने हमारे साथ में अपना पन्ना दिखाकर हमको
बंद कर दिया। यानी कि कैसा विचित्र संसार है। और संसार की विचित्रता सोचते सोचते वो उमा स्वामी महाराज के पास गए। उन्होंने सोचा कि पता नहीं, अभी तो जी उमा स्वामी महाराज है, उन्होंने हमको छुड़वा दिया, निर्दोष साबित करवा दिया। कल को उमा स्वामी महाराज जहाँ से निकल जाएंगे तो फिर द्वारा से राजा किसी न किसी प्रकार का इंजाम लगाकर हमको बंद ना कर दे। तो उन 13 जागीरदारों ने, राव जी ने उमा स्वामी महाराज से निवेदन किया कि हमको अब जहाँ पर नहीं रहना। उमा स्वामी महाराज से उन्होंने धर्म का उपदेश सुना। धर्म उपदेश सुनने के बाद में उनको यानी कि उमा स्वामी महाराज ने धर्म उपदेश देने के बाद में उन सबको जैन धर्म यानी कि जैन बनाया। उन्होंने सब 13 जागीरदारों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। और जैन धर्म को स्वीकार किया 13 जागीरदारों ने, जो नागदा के थे, तो फिर वो 13 जागीरदारों की नागदा समाज कहलाने लगी। और आज नागदा समाज इतनी बड़ी हो गई, पूरे अपना मुंबई में और वाडिया में और पता नहीं जगह जगह अपना विचरण कर रही है, अपना यानी कि निवास कर रही है और अपनी धर्म ध्यान कर रही है। तो नागदा समाज का तो इस तरीके से इतिहास रहा। नागदा समाज के बाद में फिर क्या हुआ, अपनी समाज में नागदा समाज में भी 2 भागों में बट गई। कौन कौन से भागों में? दशा नागदा और बीसा नागदा। ये कैसे बटी, इसका क्या इतिहास है? तो क्या था, एक बार अपना दशा बीसा नागदा का इतिहास। तो ये अपने जब नागदा समाज का उद्गम हुआ था, कब हुआ था? सन 1316 में, 316 में, सन 316 में नागदा समाज का उद्गम हुआ था। उससे 837 वर्ष के बाद में, 837 वर्ष निकल जाने के बाद में, तो यानी कि संमत 1210, सन 1153, यानी कि आज से 872 साल पहले। तो वहां पर एक मुनि महाराज थे, एक मुनि महाराज थे। वहां पर हालाजी एक नाम के सेठ रहते थे। तो हालाजी सेठ के जहाँ पर क्या था, कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, बहुत परेशान थे। तो वो मुनि महाराज, तपस्वी मुनि महाराज के पास गए, अपना हालचाल बताया। और मुनि महाराज ने क्या किया, 2 फल उनको मंत्रित किया। पहले भी ऐसा चलता था, मुनि महाराज मंत्र तंत्र किया करते थे। उन्होंने 2 फलों को मंत्रित किया और वहां पर रख दिया। बोला कि हालाजी जो सेठ है ना, उनको दे देना, उनकी पत्नी इस फल को खा लेगी सेठानी, और उनके संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। हाँ, उनकी दोनों पत्नियों की संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। इस तरीके से उन्होंने फल लिया और वहां पर रख दिया। कहीं पर रखने के बाद में क्या था, वहां पर एक विधवा औरत थी, विधवा महिला थी। तो विधवा महिला थी, तो वहीं पर गई महाराज के पास। और विधवा स्त्री ने सोचा कि जो 2 फल है ना, महाराज जी ने मेरे लिए खाने के लिए रखे हैं। विधवा महिला ने सोचा, जो महाराज जी ने जो फल रखे हैं ना, तो मेरे खाने के लिए रखे हैं। उस विधवा लेडीज ने दोनों फल उठाए और खा लिए। और खाने के बाद में उस विधवा लेडीज के 2 संतानों की उत्पत्ति हो गई। विधवा के, जब विधवा के 2 संतानों की उत्पत्ति हुई, और जब मुनि महाराज ने फल दिए थे, मुनि महाराज ने फल दिए थे, तो संतान कैसी होगी? मुनि महाराज ने मंत्र करके फल दिए थे खाने के लिए, तो संतान कैसी होगी? बहुत यानी कि धार्मिक, तेजस्वी और पराक्रमी, विद्यावान, बुद्धिमान और बहुत अच्छा यानी कि बलवान संतान हुई। उनके नाम पड़े तेजपाल और वस्तुपाल। तेजपाल और वस्तुपाल। और इतने पराक्रमी थे, इतने धार्मिक थे, इतने यानी कि धर्मिष्ठ थे कि उन्होंने बड़े बड़े कार्यक्रम कराए। उन्होंने क्या किया, आबू पर्वत पर एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा कराई। उसकी पत्रिका छपी। पत्रिका में क्या किया उन्होंने, अपना दोनों का नाम तो डाला, अपनी माता का भी नाम डाला, और अपने पिता का नाम नहीं डाला। अब पिता का नाम क्या डालेंगे? पिता का नाम क्या डालेंगे? जो उन दोनों की उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी? फल से हुई थी, पिता से तो हुई नहीं थी। तो पिता का नाम नहीं डाला और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा करी। और इतनी आबू पर्वत पे इतनी बड़ी प्रतिष्ठा करी कि आसपास के पूरे गांव के लोग वहां पर प्रतिष्ठा में पहुंचे।
यानी कि इतनी जोरदार प्रतिष्ठा थी और इतनी सुंदर प्रतिष्ठा थी, इतना पैसा खर्च किया था, इतना बड़ा पांडाल बनाया था, इतने बड़े रूप में प्रतिष्ठा की थी कि इतिहास में देखने लायक प्रतिष्ठा थी। वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे, पर आपस में थोड़ा सा खलबली हुई पत्रिका को देखकर। पत्रिका को लोगों ने देखा और पत्रिका को देखने के बाद में लोगों के मन में विचार आया कि बताओ कैसे दे तेजपाल और वस्तुपाल है, अपना जो अपनी पहचान होती है तो कुल के द्वारा होती है, पिता के द्वारा पहचान होती है, पर इन्होंने अपनी पहचान दिखाई नहीं है। पता नहीं कौन से कुल के हैं, कौन के पिता की संतान है। इन्होंने अपना नाम तो डाला, माता का तो नाम डाला, पर अपने पिता का नाम नहीं डाला। तो लोगों में थोड़ा सा आपस में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद में जो प्रतिष्ठा में भोजन बना था, प्रतिष्ठा में जो प्रसादी बनी थी, तो कुछ लोग तो ऐसे थे, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्या है, अभी तो क्या करें, पेट पूजा कर लेते हैं, अभी तो पेट पूजा कर लेते हैं। तो कुछ लोगों ने भोजन कर लिया प्रतिष्ठा का, कुछ लोगों ने भोजन कर लिया। तो भोजन करने के बाद में और कुछ लोग थे उन्होंने भोजन नहीं किया। पहले पिताजी का नाम जो क्या है, पिताजी का नाम क्यों नहीं डाला, इसकी जानकारी मिलना चाहिए। तो यानी कि प्रतिष्ठा में भोजन जिन्होंने किया वो कहलाए दशा समाज, इसमें दशा समाज कहलाई, और जिन्होंने भोजन नहीं किया वो बीसा समाज कहलाई। अब इसमें क्या था, वहां पर केवल नागदा समाज नहीं थी, वहां पर सभी समाज थी। तो जिन जिन लोगों ने भोजन किया, यानी कि नागदा समाज ने जिन लोगों ने भोजन किया वो दशा नागदा कहलाए, और जिन नागदा समाज के लोगों ने भोजन नहीं किया वो बीसा नागदा कहलाए, और जिन नरसिंहपुरा वालों ने भोजन किया वो दशा नरसिंहपुरा कहलाए। जिन नागदा नरसिंह समाज ने भोजन नहीं किया वो बीसा नरसिंहपुरा कहलाए। दशा और बीसा केवल नागदा समाज में नहीं है जितने जितने प्रतिष्ठा में थे सब में है। तो जी अपनी भोजन करने वाले दशा नागदा और भोजन ना करने वाले बीसा नागदा, इस तरीके से अपना नागदा समाज का इतिहास हुआ और दशा बीसा नागदा का इतिहास हुआ। फिर समय के परिवर्तन होने के बाद में बीसा नागदा में भी छोटी और बड़ी पार्टी हो गई। समय बदला। 50 साल पहले मुझे सुनने में आया कि 50 साल पहले बीसा नागदा समाज में भी छोटी पार्टी और बड़ी पार्टी होगी। भैया अपन थोड़े से हैं, कितने में बटेंगे और कितने में बटते आ रहे हैं। हमको सबको एक होना है। और हमारे जो गुरुदेव विराग सागर जी महाराज थे ना, उन्होंने तो ऐसा बोला था कि हम नहीं कहते दिगंबर स्वतंबर, हम सब जैन हैं। तो अपन दिगंबर स्वतंबरों को तो बाद में करेंगे, दिगंबरों को बाद में करेंगे, पहले अपनी नागदा समाज को तो एक कर ले, अपनी नागदा समाज को एक करें और अपना मतभेद था जो उसको मिटाएं। हम सब नागदा गांव के हैं तो हम सब नागदा समाज के हैं, ना दशा समाज के, ना बीसा समाज के, ना छोटी ना बड़ी। हम सबको अब एक होना है और अपने राग द्वेष को छोड़ना है, मान कसाई को छोड़ना है। मान कसाई को जब छोड़ दोगे तब आप एक हो पाओगे, अन्यथा मान कसाई के कारण आप अलग अलग हो गए और आगे भी पता नहीं कितने कितने अलग होंगे। तो अपन को सबको एक होना है, अपन को सबको भगवान महावीर स्वामी के मार्ग में चलना है, मोक्ष मार्ग में चलना है। जय बोली महावीर भगवान की।